मैंने कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 40 सदस्य कमेटी को चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लीजिए, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उस पर नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 40 सदस्य कमेटी जो है ये चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हज़ारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं वो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर आज बोलना चाहूँगा कि कल हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर बैठक भी ली है। प्रदेश के अंदर आगामी जो हमारा प्रोक्योरमेंट सीज़न है उसके अंदर पिछली बार जैसे हमने 4 फसलों की प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे करी थी, जिसमें गेहूं था, सरसों थी, दाल थी और उसके साथ सूरजमुखी थी। पहली बार देश के अंदर इस बार जो भी खरीदी जाएगी और साथ में चने को भी एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। इन 6 फसलों को शेड्यूल बना दिया गया। जो फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर कराएंगे उसके एक एक दाने को हम प्रोक्योर भी करेंगे। और प्रोक्योर के साथ साथ जैसे पहले आई फॉर्म पे पेमेंट होती थी, जो हफ्ते से ज़्यादा लंबा प्रोसेस था, हमने ये भी निर्णय ले लिया उस चीज़ को भी एक्सपेडाइट करने के लिए फार्मर को उसकी फसल का पूरा पैसा फिर आई फॉर्म तक वेट करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आड़ती उसका जे फॉर्म डिजिटली अपलोड करेगा उसके 48 घंटे के अंदर उसके खाते में उसका भुगतान करने का हम काम करेंगे। और ये पहली बार होगा कि किसान को उसकी फसल बिकते ही 48 घंटे में उसकी पेमेंट के प्रोसेसिंग की काम हो जाएगी। जो लोग आज बेकारे हैं, भटका रहे हैं, मैं तो उन लोगों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में जीरी की ऐतिहासिक प्रोक्योरमेंट हुई। एक एक किसान का पैसा उसके खाते में पहुंचा। आप पंजाब के किसानों से पूछो कि क्या जीरी का पैसा आज तक उनके खातों में आया है। और पंजाब और राजस्थान की सरकार तो जो छोड़ो, चना दाल छोड़ो, आज ये जो सरसों है, बाजरा है, ऐसी फसलों को भी एमएसपी पे नहीं खरीदी। हमारे किसान को हम पहले से भी ज़्यादा समृद्ध करते आए हैं और आगे भी समृद्ध करेंगे। बजट सत्र आने वाला, क्या उम्मीद है? हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी को और मजबूत करने के लिए बेहतरीन तरीके से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक उनके सम्मान को और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बजट लेकर आएगी। डिपार्टमेंटल मीटिंग्स प्रत्येक डिपार्टमेंट की चल रही है और इसी उद्देश्य के साथ है कि जैसे पिछली बार विधायकों से, सांसदों से सजेशन लेकर एक मॉडल बजट बनाया गया और उसका नतीजा था कि कोरोना की महामारी के बावजूद भी हरियाणा के अंदर टैक्स कलेक्शन पिछले सालों से सरप्लस हुई। आगे भी आम आदमी पे बोझ ना बनते हुए हमारी सरकार इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रदेश को एक नए बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने का काम सरकार की और त्याग की बात करते हैं बार बार, और आगे उपचुनाव भी आने। आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो?